ठीक है, शुरू करें। तो आज मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। क्या कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और जब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में। चलो इसके बाद शुरुआत करते हैं आज कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने क्या देखा? कैलेंडर में हमने देखा कि एक होते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, लीप ईयर होते हैं, एक होते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। आज शुरुआत से लेके एंड तक चल रहा है ना, शुरुआत से लेके एंड तक। तो लीप ईयर क्या होते हैं कि जिन वर्षों में चार का भाग पूरा है ना, पूरा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। ठीक, नोट करते जाना है अपनी कॉपी में। ठीक, नोट करते जाओ, उठा लो कॉपी। ठीक, तो लीप ईयर कैसे कहते हैं? जिन वर्षों में चार का भाग पूरा चला जाता है उन्हें लीप ईयर कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया। और साधारण वर्ष, जिन वर्षों में चार का भाग नहीं जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें साधारण वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ दिया, 2015, 1947, 1944 और 1874, है ना, और 1952 और 1848। देखो, तो अब क्या करना है? चार का भाग देके हमें चेक करना है। यदि चार का भाग जाता है, यदि इसमें चार का भाग जाता है, क्या इसमें चार का भाग जाता है? तो चार का नियम कहता है कि भैया पीछे की इकाई और दहाई के अंक देख लो। क्या 15 में जाता है? नहीं जाता। तो ये क्या हो जाएगा? एक साधारण वर्ष, एक हो जाएगा साधारण वर्ष। क्या इसमें जाता है 47 में चार का भाग? भैया इसमें भी नहीं जाता है, तो जो भी क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। इसमें देख लो चार का भाग जाता है, इकाई और दहाई में देते हैं तो जाता है, तो ये क्या होगा? लीप ईयर होगा। ये क्या होगा? लीप वर्ष होगा। इसमें जाता है क्या? इसमें चार में तो नहीं जाता है, तो ये भी क्या होगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक, इसमें जाता है 52, 4 एकम 4 और 4 × 12, तो ये क्या होगा? लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या होता है? 48 में चला जाएगा ना, तो ये भी क्या होगा? लीप ईयर। ठीक, जल्दी नोट करते जाओ इसको। ठीक, ये क्या हो गए? साधारण वर्ष और लीप ईयर। अच्छा, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में दिन होते हैं और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। कितने होते हैं? 366 दिन। उसमें होते हैं 365 दिन। अच्छा, एक दिन अगला कौन सा है जी? एक दिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि 29 की फरवरी के कारण। किसके कारण? 29 दिन की फरवरी होती है, इसलिए 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। ठीक है, अब इससे तो पता चल जाएगा कि साधारण वर्ष और लीप ईयर क्या है। अब एक और बात पता करनी है कि साधारण वर्ष, लीप ईयर, लेकिन जब क्या हो? जब क्या हो? शताब्दी वर्ष हो। कैसा वर्ष हो? शताब्दी वर्ष हो। तो शताब्दी वर्ष के क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं। ठीक है, जिनके पीछे क्या लगे होते हैं? जिनके पीछे 2 जीरो, है ना, 2 जीरो, हाँ 2 जीरो लगे होते हैं, उन्हें कैसे पता करते हैं? उन्हें कैसे पता करते हैं? तो जब शताब्दी वर्ष जिनके पीछे 2 जीरो लगे होते हैं, है ना, तो हमने देखा कि अभी तो देखा 2014, 1947, 1944, 1974, 52, 48। तो हम जब इनको देखेंगे कि अब इसमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा साधारण वर्ष है। मान लो हमने कह दिया कि सन 2000 बताओ,
2 लग जाए या 3 लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 लगना चाहिए, 0 है ना। अब हमने कहा 1900 बताओ, हमने कहा 1600 बताओ, हमने कहा 1800 बताओ, है ना, हमने कहा 1700 बताओ, कैसे वर्ष है जी, है ना। तो इनको कैसे करेंगे हम काउंट, इनको हम कैसे कर लेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का भाग दे दी थी, तो बस इसमें क्या करना है 400 का भाग देना है। कितने का, 400 का। इसमें क्या करना है 400 का भाग देना है। जैसे हमने कहा था 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 और 2400, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें भाग कितने में देना पड़ेगा, 400 का भाग देना पड़ेगा सबको, इसका 400 का। तो अब क्या करेंगे, अब कैसे डिसाइड कर लेंगे, 400 का भाग लगाकर। अब करेंगे हम 400 का भाग लगाकर। देखो 2 डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब क्या कटता है 17 नहीं कटता है, तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ओके, अच्छा इसमें बताओ, इसमें डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये भी क्या होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 1900 कटता है क्या, 1900 भी नहीं कटेगा, तो ये भी एक साधारण वर्ष हो जाएगा, ठीक। अच्छा 2000 कटेगा, कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 पंचे 20, तो ये क्या होगा, ये होगा लीप ईयर, ठीक, समझ में आया। इसके बाद डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, 21 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या होगा ये साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। अच्छा ये 2200 हम इसको हटा लो, तो 2200 में नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। इसमें 2300 में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो ये भी एक साधारण वर्ष होगा। अच्छा एक लाइन लिखना है कि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर आता है। कितने वर्ष में आता है, लीप ईयर आता है, ठीक है। कितने दिन में आता है लीप ईयर, तो 4 वर्ष में एक बार आता है। जैसे 2012 था, है ना, 2012, 12 के बाद 12 4 16 आएगा, 16 4 2020 में आएगा, 20 के बाद 2024 में आएगा। अब 25 चल रही है अपने, अब किस में आएगा, 28 में आएगा भाई, 29 में कैसे भाग चला जाएगा, है ना, तो 2028 में आएगा। अब लीप ईयर क्या होगा, 2028 का होगा। चलो अब आगे देखते हैं, इतना नोट हो गया, हो गया। चलो अब हमें क्या देखना है, तो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, है ना। सबसे पहले हम क्या निकालना है अपन को, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, हटाना है इसको। क्वेश्चन है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। क्वेश्चन है 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष होंगे। उससे पहले हमें क्या डिसाइड करना है कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। अच्छा कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कैसे डिसाइड कर लेंगे, किसका भाग लगाएंगे इसमें बताओ, 4 का भाग लगाएंगे ना भाई। जब पता है हमें कि लीप वर्ष कितने वर्ष में आता है, लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल पर आते हैं, अंतराल पर आते हैं। कितने वर्ष पर आते हैं, 4। तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग लगा देंगे, कितने में, 100 में। 4 का भाग लगाया हमने, 100 में लगाया, तो कितनी बार कटेगा, हाँ 25 चौको 100, है ना, कितनी बार कटेगा ना, 25 चौको 100। तो हमने देखा कि 25 आया क्या, भागफल, भागफल आ गया। अच्छा क्या 25 ही लीप ईयर होंगे इसमें, कैसे, तो फिर 24 होंगे, तो फिर एक क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये 100 माह 100 है जो वो क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी
वर्ष होगा। अब शताब्दी वर्ष को कैसे चेक करेंगे अपन? अब 400 से भाग देंगे। अच्छा 100 में जब 400 को भाग देंगे तो क्या जाता है? तो कहेंगे नहीं। तो भैया हमने कैसे मान लिया कि 25 तो इसमें निकल आए, लेकिन क्या था 100वां वर्ष है जो वो लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 24 करेक्ट आंसर होगा। समझ गए बात को? अब जब हम बात कर दें कि 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, लीप ईयर होंगे? बताओ, इसको निकाल के बताओ जल्दी। क्या हो जाएंगे? बताओ कैसे निकलोगे? जल्दी निकालो है, 200 निकालो। हाँ 200 वर्षों में कितने, और फिर 300 में कितने, और 400 में कितने, और 500 में कितने, 600 में कितने, 700 में कितने, 800 में, इतने तक निकालना है ना? 200 में 48। और मान लो इससे छोटा दे दे, मान लो 45 वर्ष में कितने लीप ईयर, 50 वर्ष में कितने लीप ईयर, है ना? 50 वर्ष में तो 100 वर्षों में पता चल गया कि 100वां है जो वो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष को हम कितने से भाग लगाएंगे? 400 से। यदि भाग नहीं जाता तो हम इसमें से क्या करेंगे? एक दिन माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, क्योंकि 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब 200 में आ जाओ। अब हम आ गए कहाँ? 200 में। 200 में आएंगे तो 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? फिर लगाएंगे 4 से भाग, तो कितना जाएगा? 4 पंचे 20, मतलब 50 आया। तो हमने देखा कि एक से लगाकर एक 100 का आया और एक 200 आया। ये दोनों क्या आए? शताब्दी वर्ष आए। तो 100 में भी हम 400 से भाग लगाएंगे और 200 में भी 400 भाग लगा के देखेंगे क्या दोनों कटते हैं? तो कहेंगे दोनों नहीं कटते हैं, नहीं कटते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस के कितने कर देंगे? एक ये वाला घटा देंगे। कितना आंसर आएगा? 48 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक, इसको कुछ ऐसा कर दो जो लॉक ही ना हो, है ना? वो लॉक हो जाता है। ठीक है, तो 200 वर्ष में कितने, अब 300 में कितने आएंगे? जल्दी से निकालो। 300 वर्षों में कितने आएंगे? 4 का भाग इसमें भी लगाना है। अब आंसर कितने लगाना है? 300 वर्षों में। 300 वर्षों में कितने आएंगे? 4 सत्ते 28 होंगे। ठीक है, 2 बचेंगे और 4 पंचे 20, सही आएगा ना? तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब हमने देखा कि भैया ये 100 से लगाकर अभी तो हम 200 तक चल रही थी, अब क्या तक चलेंगे? 300 तक। तो हमने देखा 100 में, 200 में और 300 में भाग लगाएंगे तो ये भी नहीं कट रहा है। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। तो 75 माइनस के 3 तो कितने आएंगे? 72 आएंगे लीप ईयर। कितने आएंगे? 72। ऐसे कर रहा था 24 की 72 कर लिए थे का? 24 नहीं बनता है, आगे देखना है अब नहीं बनेगा, नहीं होगा ना अब, है ना? तो रटना नहीं है, ठीक, समझना है। समझ में आया? पहला 100 पड़ेगा शताब्दी वर्ष, दूसरा 200, तीसरा 300। अब 400 की बात आ गई। जब 400 की बात आएगी तो कितना होगा? 400। जब 400 लिखेंगे हम यहाँ पर तो फिर क्या होगा? जब 400 लिखेंगे तो भैया क्या होगा फिर बताओ? तो यहाँ पर 4 धम 40 है ना, 1 0 1 0, 100 बार कट जाएगा ना। तो जब देखो हमने अब यहाँ तक 300, अब क्या बारी आई? 400, तो ये कट जाएगा। तो हमें घटाना क्या पड़ेंगे? ओनली 3, क्योंकि जी नहीं है ना लीप ईयर, जी तो है ना लीप ईयर चौथा, है कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे? 100 में से अब कितना घटाएंगे? 3 ही घटाएंगे। तो कितना आएगा? 97। अब तो नहीं लगेगा 24 24 दूनी 48, 24 3 72, 400 कट जाएगा। इसको क्यों काउंट करेंगे भाई? तो अपन लीप ईयर 100 निकले ना, तो अपन ने ये देखा कि शताब्दी वर्ष कितने हैं जो लीप ईयर नहीं है? तो 3 नहीं है, 1 तो है ना, तो इसको क्यों घटाएंगे भाई? ये तो काउंट पहले से है यहाँ पर, है ना?
अच्छा देखो अब 500 में कर लो, 500 में क्या करोगे, 500 में 500 वर्षों में 500 वर्षों में 500 में क्या करोगे, 500 वर्षों में क्या करोगे लीप ईयर, 500 वर्षों में लीप ईयर का क्या हाल होगा। अब यहाँ पर 4 तक पहुंच गए, अब कहाँ पहुंचे 500। अब क्या जी विभाजित होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, 4 दूना 8 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक, यहाँ 0 होगा, 4 पंचे 20 होगा, ठीक, काम खत्म हो गया। अब कितने आए लीप ईयर, यहाँ कितनी शताब्दी पड़ेंगी हमें बीच में 5 तक जाने पर, 100 पड़ेगा, 200 पड़ेगा, 300 पड़ेगा, 400 और 500। क्या जी कटते हैं, नहीं कटते, जी वाला नहीं कटेगा, जी वाला नहीं कटेगा, जी वाला कट जाएगा, जी वाला नहीं कटेगा, तो कितने हो गए 1 2 3 और 4। 125 में से हमें कितने घटाने पड़ेंगे, 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा 121 करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक। चलो अब मुझे बता दो, मान लो पूछ लिए 50 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, बता दो 50 वर्षों में। अब 500 की बात ही छोड़ दो, अब क्या पूछ रहा है 50 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 50 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, तो सीधा लगाना है 4 का भाग 50 में लगा देना है, 4 एकम 4 कर देना है, 4 दूना 8 कर देना है, बचा 2, क्या आएंगे 12 आएंगे, है ना, 2 शेष पर बच गया। तो 12 जब आएंगे तो क्या उसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, क्योंकि शताब्दी है ही नहीं है, शताब्दी होती है तो दो जीरो बनते हैं बाद में, और शताब्दी यहाँ बननी ही नहीं है। और 47 में अभी देख लो तुम, 47 में कितने आ जाएंगे बताओ, तो शेषफल नहीं है, हमें भागफल से मतलब है, कितनी बार चला जाएगा, तो 11 बार चला जाएगा, 44 आ जाएगा, यहाँ पर 3 शेष बच जाएगा, तो कितने आएंगे लीप ईयर 11 होंगे, बात समझ में आई, ठीक। यहाँ नहीं घटाना है फिर किसी को। चलो इसके बाद और देखते हैं, विषम दिन क्या कहलाते हैं, विषम दिन हो गया नोट। चलो अब देखना है विषम दिन, क्योंकि विषम दिन पर ही पूरा काउंट करना है हमें, विषम दिन क्या कहलाते हैं। तो ऐसे दिन जो 7 से भाग लगाकर शेष बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। ऑड दिन क्या होगा, ऑड दिन, ठीक, ऑड दिन कहते हैं। जैसे मान लो कह दिया कि 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे और 366 दिन में कितने होंगे, तो हमें क्या करना है 7 से भाग लगाना है, ठीक। तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 पर 35, 1 बचेगा, 7 दूना 14, मतलब 1 विषम दिन। कितने विषम दिन, 1 विषम दिन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब 2 में लगाएंगे तो 2 विषम दिन आ जाएंगे। कितने आएंगे विषम दिन, समझ में आई बात। यदि हम कहते हैं 30 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो 2 दिन होंगे, 31 में 3 होंगे, 29 में 1 होगा, 28 में कोई विषम दिन नहीं, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा, है ना। तो आगे चले, अब क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा हमने देखा यहाँ से क्या निकला कि एक साधारण वर्ष में नोट करना है इस बात को, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। तो हमने यहाँ से देख लिया कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, विषम दिन निकला 1। अच्छा एक लीप ईयर में कितने विषम दिन, एक लीप वर्ष में
वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? कितने विषम दिन होते हैं? विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं। तो हमने देखा कि 2 होते हैं, ठीक। एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? 1, और लीप ईयर में 2 होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो पूछा उसने, क्वेश्चन क्या पूछा कि क्वेश्चन बनता है कि आज सोमवार है, आज सोमवार है, तो 632 दिन बाद, 632 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? दिन होगा कैसे लगाओ उसको? आज सोमवार है और 632 दिन बाद क्या होगा? क्वेश्चन दूसरा पूछता है कि आज मंगलवार है, तो 12 सप्ताह 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बाद कौन सा दिन होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपने बताया है कि भाई हमें चाहिए विषम दिन, ठीक है। विषम दिन देखो 7 दिन में क्या होता है कि दिन रिपीट हो जाता है बार बार। जैसे आज कुछ भी दिन हो, 7 दिन बाद क्या होगा? वही दिन आ जाएगा। तो इसलिए हम 7 से भाग लगाते हैं विषम दिन निकालने। तो 632 में हमने भाग लगाया कितने का? 7 का। 7 नम 63, ठीक है। 63 बच गया। यहाँ पर कितने बचे शेष? 2 शेष बचे। तो हमारा आंसर कहाँ से आएगा? तो सोमवार और प्लस कितने दिन? 2 दिन, ठीक है। बाकी दिन क्या होंगे? वो 7 दिन सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सोमवार के बाद एक दिन जोड़ोगे तो मंगलवार, एक दूसरा दिन बुधवार। तो अपना आंसर क्या आएगा? बुधवार। करेक्ट आंसर होगा अपना आंसर, ठीक। आया बात समझ में? अब देखो, आज मंगलवार है, 12 सप्ताह और 2 दिन। अब 12 सप्ताह का मतलब क्या है? 12 सप्ताह का मतलब 12 गुणे 7 होगा, और 7 होगा का मतलब सप्ताह का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। भाई 1 सप्ताह कह दे तो वही दिन, 2 सप्ताह कह दे तो वही दिन, और चाहे 18 चाहे 500 चाहे जितने सप्ताह कह दे, सप्ताह का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। बस काम कितने था? 2 दिन का, ठीक है। तो आज मंगलवार है, और मंगलवार प्लस 2 दिन क्या होगा? मंगलवार प्लस 2। तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन? बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। तो आंसर क्या होगा? गुरुवार। आया समझ में कि नहीं आया? ये बताओ। गुरुवार होगा इसका आंसर। यदि चलो एक क्वेश्चन और है, और टाइप कौन सा है? इसको नोट कर लिया। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 4 दिन पहले सोमवार था, तो आगामी 5 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसको मैंने बताया था 2 तरीके से, बताया था ना, एक ट्रैक से भी और एक बेसिक से भी, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले देखना है, यदि बीते हुए दिन का मतलब क्या होता है? भूतकाल में, है ना, मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। तो बीता हुआ कल मान लो, यहाँ से अगर बेसिक लगाना है तो यहाँ मान लो आज, यहाँ हम आज बैठे, ठीक है, ये हो गया आज। वो कह रहा है यदि बीते हुए दिन का मतलब एक दिन पीछे, ये आगे जा रहे हैं, यहाँ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बीते हुए दिन के
बीते हुए दिन एक दिन हो गया कि 3 दिन, तो 3 दिन 1 2 3 दिन के पहले 4 दिन 1 2 3 4 दिन, ठीक है 4 दिन के पहले सोमवार था, मतलब इस तारीख को क्या था, सोमवार था, ठीक। अब कह रहा है तो आगामी, आगामी मतलब बाद में, तो 5 दिन के 2 दिन के 3 दिन कितने हो गए, 5 2 7 और 3 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला दिन पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे आज का दिन निकालेंगे, ठीक। तो आज क्या है, सोमवार है, सोमवार के बाद मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो आज क्या होगा, मंगलवार। मंगलवार होगा या ना होगा ये बता दो। अब यहाँ पर डंडी कितनी खींची थी, 10 खींची थी ना, तो हमने घटाया 1 2 3 4 5 6 और 7 को बिल्कुल काट दिया। अब कितने बचे दिन, 3, तो मंगलवार से जोड़ो, मंगल, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, यदि बीते हुए दिन इसको काउंट कर लेना है, एक दिन ये भी तो होगा। अच्छा 3 दिन का मतलब 3, ठीक है। कि पहले 4 दिन का मतलब 4, ठीक है। कि पहले सोमवार था तो आगामी 5, तो 5 कर लेना है, आगामी 2 तो 2 हो गया और 3 हो गया तो 3 हो गया। सभी दिन को काउंट कर लो, ठीक है, सभी दिन को काउंट कर लो। कितने हो गए, 4 3 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। तो क्या करना है, कौन सा दिन दिया था इसने, सोमवार, ठीक है, सोमवार तो दिया ही था, सोमवार और प्लस कितने दिन, 18। अच्छा इसमें 18 दिन की विषम दिन निकालो, कितने होंगे, 7 दूना 14, तो सोमवार प्लस के 4 क्या आएगा बताओ, तो क्या आएगा, शुक्रवार ही तो आएगा, ये शॉर्ट मेथड, ठीक है, ये शॉर्ट। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और दो, लगा पाओगे, अच्छा है ना, क्वेश्चन अच्छा है ना। इसमें घूम जाते हैं लोग, तो घूमना नहीं है भाई, या तो तुम्हें बेसिक आता है, बेसिक बता दीजिए, या फिर ट्रिक से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी को मतलब जलन में पूछा, सब बता रहे हैं, तो बहुत सारे टाइप है ना। और क्वेश्चन देगा, हाँ बिल्कुल, अभी दे रहे हैं एक और क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन अगला है, यदि गत का मतलब क्या होता है, पीछे होता है, ठीक है, गत वर्ष, ठीक, गत वर्ष, गत, हाँ विगत भी वही होता है, आगामी होता है अगला वर्ष, ठीक है, विगत। अरे ऐसे कर लो, यदि परसों सोमवार था, परसों सोमवार था, तो आज से 2 दिन बाद के 8 दिन बाद के 1 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, लगाओ। क्वेश्चन दूसरा है, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 4 दिन पहले, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 4 दिन पहले मंगलवार था, तो आगामी
आगामी दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। सॉल्व करो उसको, करो सॉल्व। क्या है आंसर? रविवार। इसका देख लो जल्दी, इसको जब तक हम लगा दें। इसको दोनों तरीके से लगाएंगे, है ना। कह रहा है कि यदि परसों सोमवार था तो यहाँ लगा लो आज का टिक, यहाँ हो गया आज, ये कल हो गया, ये परसों हो गया। परसों क्या था? सोमवार था, तो भैया हमने मान लिया कि सोमवार था, ठीक है, सोमवार था। तो आज क्या होगा? सोमवार के बाद मंगल बुधवार, तो आज क्या होगा? बुधवार होगा। अब देखो, तो आज से 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन के 8 दिन बाद के 1 दिन बाद, कितने हो गए? 8 2 10 हुए 11। 11 के विषम दिन कितने बनेंगे? 4 बचेंगे। तो बुधवार में +4 कर दो, क्या होंगे? बुधवार में +4, एक करोगे तो बुधवार के बाद गुरुवार आएगा, दूसरा करोगे गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है, ठीक है। शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार आएगा, और अगला क्या आएगा? रविवार आएगा। रविवार आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको लगाओ, कहाँ है ना रोहित? है शुक्रवार। यदि बीते हुए दिन के, जैसे मान लो आज लिखी है, ये आज है, ठीक। यदि बीते हुए दिन का मतलब एक दिन का मतलब एक दिन पीछे, ये वाला, ये 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये 4 दिन पहले, 1 2 3 4 दिन पहले। आज कौन सा दिन था? मंगलवार। क्या था? मंगलवार था। तो आगामी दिन ये होगा कि 3 दिन बाद, 1 2 3 दिन, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अच्छा देखो, आज मंगलवार है, मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, और आज क्या होगा? मंगलवार। अब क्या है? 1 2 3 4, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यही आ रहा था? हाँ, क्यों आ रहा था बताओ? तो आगामी भी तो एक दिन होता है यार, विगत यदि बीते हुए दिन, तो ये भी तो एक दिन काउंट होता है कि नहीं होता है? ये एक दिन काउंट होता है, तो भैया ये भी तो एक काउंट होगा। यहाँ क्यों गलती कर रहे हो? आगामी और विगत, ठीक है। विगत का मतलब या गत कह दो या विगत कह लो, मतलब पीछे होता है। आगामी का मतलब आगे होता है, समझ गए? ये टाइप होता है, और देखो और भी टाइप होता है। अब निकालना 100 वर्षों में विषम दिन, है ना। एक और करवा दे, एक तो जैसे हमने कह दिया आज शुक्रवार है, ठीक है। तो 421 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? बता दो जल्दी, कौन सा दिन होगा? बताओ जल्दी। 421 दिन। हाँ, कौन कहता है शुक्रवार आ रहा? क्यों? शनिवार। बुद्धि खराब है क्या? विषम दिन नहीं निकाल पा रहे हैं? कैसे निकलता है विषम दिन? या लिखना है 100 वर्षों में विषम दिन, वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन। यहाँ लिखना है 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन,
यहाँ क्या लिखना है 300 वर्षों में, यहाँ 400 वर्षों में। और हमने बता दिया था कि भैया इनको याद करना है। कैसे याद करना है? 53 और 10 के नाम से। निकलते कैसे है वो भी एक निकाल के बता दे रहे हैं ना। निकाल लिया? अरे भैया 421 में दोगे भाग तो 742 एक बचेगा शेष, तो स्क्वायर प्लस 1 होगा तो क्या होगा? शनिवार हो जाएगा भाई। कहाँ गलती कर रहे थे? कल्लू के कहने पे? हाँ हमने तो सब कुआरी शनिवारी हम लगे थे शनिवार। हाँ। दूसरों के कहने पर मत रहा करो, ठीक है? समझ में आया ना? अच्छा देखो, हमने कहा कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं विषम दिन। कैसे होते हैं? अब हमने निकाल के दिखाया था कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने। अच्छा ये बताओ, एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितने? जल्दी बताओ, अभी लिखवाया था मैंने। साधारण वर्ष एक होता है ना, और लीप ईयर में 2 होते हैं। ठीक, तो 100 वर्षों में विषम दिन लीप ईयर कितने थे? लीप ईयर, जो लीप ईयर निकले थे याद है? अब इसमें कितने निकलेंगे? 76 साधारण वर्ष निकलेंगे, राइट? ठीक है। अच्छा लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 × 24 कर लो, 2 होते हैं ना लीप ईयर में विषम दिन, ठीक है। और साधारण वर्ष में 1 होता है, तो प्लस की 76 × 1 कर लो, ठीक है। तो 24 दूना 48 हो जाएंगे, प्लस 76 हो जाएंगे। 8 से 14 की 4, हाथ से 1, 7 4 11 1 12। अब लगा दो कितने से भाग? 7 से, ठीक है। तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 5 बचेगा, 7 7 49 होगा। तो कितने बचेगा? 5 शेष पर बचेगा। तो 5 यही विषम दिन आएंगे यहाँ पर, ठीक। ऐसे 200 वर्षों में निकाल लोगे, ऐसे 300 में। तो यहाँ हमने निकाल के लिख दिए हैं, 5 आएंगे, 3 आएंगे, 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक। क्योंकि अब तैयारी किसकी चल रही है? दिन निकालने की तैयारी चल रही है यहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ होगा, हो गया नोट? इसको याद रखना है बस। अब देखो यहाँ पर, अब जनवरी फरवरी के कोड भी होते हैं। महीना लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर और क्या होगा? दिसंबर, ठीक। बता दे इसको। चलो देखो, जनवरी के लिए ये साधारण वर्ष का कोड है, साधारण वर्ष के लिए। यहाँ क्या होगा? लीप वर्ष के लिए होगा, ठीक। यहाँ क्या होगा? लीप वर्ष के लिए होगा। बताओ क्या था, बताया था? बताओ क्या बताया था? है कोड याद? कोड किसको याद है? जून नंबर याद नहीं, इसके कोड कितने होते हैं इसको बताना है तुम्हें। हाँ 033, बताओ जल्दी कैसे होता है? 1440 होता है। 033 614 625 कितना होता है कोड बताओ? क्या लिखेंगे? लिखो यहाँ से, पहले लिखना है 12 का वर्ग, है ना। 144 किसका होता है? 12 का। यहाँ लिखना है 12 का स्क्वायर है, या 0 0 36, 144 0 36, ठीक है। 025, सॉरी, हाँ 025। इसके बाद आता है 144 025 036 036 और 146,
ठीक है, इन 3 का पेयर बना के याद रखना है। ठीक, इसका ये किसका है 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ठीक है, और जो 12 का स्क्वायर प्लस की 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कोड क्या है 144 025 036 146, ये जनवरी फरवरी के कोड हो जाएंगे। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, लीप ईयर में खाली क्या हो बनेंगे, बस 2 दिन 2 चेंज होंगे, एक तो जनवरी और एक फरवरी। फरवरी के बाद बाकी सब सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो बस इसको एक घटा के क्या करना है -1 करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, तो इसमें -1 होगा तो क्या होगा 3, और बाकी क्या होंगे त्यों के त्यों हो जाएंगे सब। ठीक, ऐसे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, समझ गए? 2 प्रकार के क्वेश्चन, इसको आगे लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन, क्योंकि अभी सवाल भी लगाना पड़ेगा, है ना? तो 5 200 में कितना बताया 3, और 300 में 1 आता है, और 400 में क्योंकि 400 पूरा कट जाता है इसलिए 0 आता है। ठीक, चलो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए किसी वर्ष में, देखो यहाँ पर क्या क्या सेम है, फरवरी और मार्च सेम है। ठीक, अच्छा देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है सितंबर और दिसंबर। यदि मैं कह दूं 1 सितंबर को क्या है गुरुवार है मान लो। ठीक, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? तो आंसर क्या आएगा, हमेशा गुरुवार। प्रूव करवा दे, बताओ। इससे एक फायदा है। ठीक, अच्छा ऐसा लिखवा दे कि कौन कौन से महीने सेम रहते हैं साधारण वर्ष में, है ना? तो हमेशा 1 सितंबर को यदि गुरुवार है तो 1 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। यदि ऐसे नहीं देखना है, हमें नहीं है मालूम तो भैया हमारे पास दूसरा चारा है। दूसरा क्या है, देखो सितंबर हो गया, ठीक, इसके बाद अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और दिसंबर आएगा नहीं आएगा जी बता दो। अच्छा जी बताओ सितंबर में कितने दिन होते, बताओ कितने होते, भूल गए क्या? 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जिसको नहीं है याद तो याद रख लेना, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल और सितंबर 30। ठीक है, 28 या 29 की फरवरी, और बाकी सब 31। ठीक है, देखो ये जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, इनको 30 में काउंट करना है। 28 या 29 की फरवरी हो सकती है, जिनका नाम नहीं लिया है वो क्या होंगे, सब 31 के होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ 30 का जो होता 1 तारीख को तो गुरुवार था, तो हम क्या बचाएंगे, यहाँ से 30 दिन में से 1 दिन चला जाएगा तो कितने दिन बचेंगे, 29 दिन बचेंगे ना अब, क्योंकि अब ऐड करना है हमें। अब 29 दिन बचे हैं इसकी। अच्छा अक्टूबर कितने का होता है, अक्टूबर वहाँ नहीं है, जून नवंबर अप्रैल सितंबर नहीं है, तो कितने का होगा 31 का। जून नवंबर होता है तो 30 का होगा, दिसंबर 31 का होता है। लेकिन हमें किसको चाहिए, 1 तारीख को चाहिए, हम यहाँ करेंगे 1 तारीख बस। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा इसमें विषम दिन निकालो कितने होंगे, 7 का भाग लगाते जाओ, विषम दिन लिखते जाओ। ठीक, कितने होंगे, 7 चौका 28, 1 होगा, प्लस 7 चौका 28, 29 30 31 3 होगा, 7 चौका 28 2 होगा, और प्लस 1 होगा। कितने आ गए, 3 और 2 5 और 2 7। तो हमने देखा कि सितंबर गुरुवार और प्लस 7 क्या आएगा, गुरुवार ही आएगा मेरे ख्याल। आएगा कि नहीं आएगा? कितना अच्छा फंडा है जी, इसलिए ये वाला कोड अच्छा है। ठीक, इससे डबल प्रॉफिट है।
इस वाले कोड से 144 025 036 146 याद रखना है, बस काम खत्म। अब बताओ यहाँ से इतना इतना लगाने की जरूरत भी नहीं थी जब तुम्हें पता था कि दिसंबर और सितंबर का कोड सेम होता है, तो आंसर लगा देना था तुरंत। ठीक, यदि एक ये पूछता एक, यदि यहाँ पूछ लेता 1 सितंबर को, यहाँ पूछ लेता 2 दिसंबर को, तो एक दिन बढ़ा देते गुरुवार से, क्या कर देते शुक्रवार कर देते, बस काम खत्म, कुछ लगाना ही नहीं था, लगाने वाले लगाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे साधारण वर्ष में महीना के दिन समान होते हैं। साधारण वर्ष में महीनों के दिन समान होते हैं। तो कौन कौन के होते हैं, ध्यान रखो। यहाँ देखो नंबर 1, तो यहाँ देखो, तो हमने क्या कहा 6 किसका है, इसी का है ना, सितंबर और दिसंबर समान होंगे, सितंबर और दिसंबर समान होंगे, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा देखो, एक इसका है और किसका है, एक जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं, जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं। ठीक, अक्टूबर जनवरी का एक कोड है और इसका अक्टूबर का एक कोड है, हमने कह दिया समान होते हैं। अब ये फरवरी मार्च और नवंबर होते हैं समान, हाँ फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और क्या होता है नवंबर सेम होते हैं। समझ गए क्या क्या सेम होता है। अच्छा अप्रैल और जुलाई सेम होता है कि नहीं होता है, अप्रैल और जुलाई सेम होता है, समान होते हैं, है ना, लिखते जाओ जल्दी। और अब देखो लीप ईयर की बात आ जाए, लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर में जो जनवरी फरवरी को छोड़ करके, जनवरी और फरवरी को छोड़ करके बाकी सब इसमें भी समान होते हैं, होते कि नहीं होते भाई। यहाँ तक तो कोड लागू है, यहाँ से कोड अलग अलग है, सीधी सी बात। बस जहाँ जनवरी फरवरी ना आए, जहाँ जैसे सितंबर दिसंबर है, तो जिस साधारण लीप ईयर में भी काम आएगा उसमें भी काम आएगा, दोनों में आ जाएगा, है ना। अब जनवरी यहाँ पर है तो लीप ईयर में काम नहीं आएगा क्योंकि जनवरी है यहाँ पर। अब तो फरवरी है तो फरवरी वाला भी काम नहीं आएगा क्योंकि इसका कोड चेंज हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है यहाँ पर, बाकी तो सब सेम रहते हैं। अप्रैल और जुलाई सेम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ 0 है तो जनवरी और अप्रैल और जुलाई कह सकते हो, जनवरी अप्रैल जुलाई, जनवरी अप्रैल और जुलाई, बात समझ में आई, ठीक। अच्छा 3 किसका कोड है, 3 इसका है, फरवरी का और अगस्त का, और किसी का नहीं है, फरवरी और अगस्त सेम होंगे, फरवरी और अगस्त सेम होंगे। यदि लिखना चाहो तो ये वाला भी हम लिख सकते हैं, सितंबर और दिसंबर समान होंगे, लीप ईयर में भी होंगे उसमें भी होंगे, क्योंकि भाई यहाँ से काम ही नहीं है उनका, ठीक। अप्रैल जुलाई, हाँ तो कितना अच्छा है। तो यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे ऐसे बताओ, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सा महीना इसके समान होगा, कौन सा महीना, जैसे वो क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मार्च के समान किसी वर्ष में, किसी भी वर्ष में, किसी वर्ष में, किसी वर्ष में। अब यहाँ पर लीप ईयर में साधारण वर्ष कुछ नहीं देगा क्योंकि उससे मार्च से मतलब है ना। जब किसी भी वर्ष की बात आ जाए तो दोनों में लागू होना चाहिए वो नियम, है ना। तो किसी वर्ष में मार्च महीने के समान, महीने के समान, समान कौन सा महीना होगा, कौन सा महीना होगा, महीना होगा। तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा, एक ऑप्शन है मार्च के समान है तो भाई अगस्त आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक, अगस्त आ जाएगा ये ऑप्शन। ये ऑप्शन में दे देगा वो सितंबर दे देगा, सितंबर दे देगा, ठीक है। और क्या दे देगा, नवंबर दे देगा, नवंबर दे देगा, और डी ऑप्शन में दिसंबर दे देगा। तो क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नवंबर। ये ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किसी वर्ष के मार्च महीने के समान कौन सा महीना होगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनता है। समझ में आई बात।
अब इसमें थोड़ी सी ये इतना नोट कर लो, नोट कर लिया, क्योंकि इसको तो अभी मिटाना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें क्या करना है, अभी दिन निकलवाना है तुमसे, ठीक। और आज कैलेंडर को समाप्त भी करना है, आज कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे चले, इसको मिटाना है इसको, ठीक। अब देखो दिन के कैसा काम होगा, दिन के कोड यहाँ लिख दे रहे हैं, दिन के कोड यहाँ साइड में देखो। संडे, संडे होता है पहले, संडे को खाओ अंडे मतलब 0, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। फिर क्या आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। यदि 0 आया तो संडे है वो, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आएगी अभी तुम्हारे पास, तो जैसे हमने कह दिया 1900, 1900 का कोड क्या होगा, कोड, ठीक। 1900 आपने कह दिया 1948, तो तब भी तो 1900 प्लस 48 है ना जी, तो कोड तो 1900 का रखेंगे ना, रखेंगे ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखो 1904 का 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि किसके नजदीक जाता है, किसके नजदीक जाता है, 4 चौका 1600, तो 1600 के नजदीक है जी। और ये इतने, इससे कितना बड़ा है, कितने वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बड़ा है। तो 3 वर्ष बड़ा है, तो मतलब 3 वर्ष बड़ा है, तो मतलब 300 का कोड क्या रखना है, 1 रखना है इसके लिए। 1900 का कोड क्या हो जाएगा, 1। अब मैंने कहा 1700 का कोड क्या होगा, तो 4 चौका 1600, 1600 से 1 बड़ा है, 100 बड़ा है, कितना बड़ा है, 100। यहाँ कितना बड़ा था, 300 बड़ा था ना, 1900, 1600 से 1900 300, यहाँ कितना बड़ा है, 1600 से 100 बड़ा है, 1700, 1600 से 100 बड़ा है, तो 100 का कोड क्या होगा, 5। तो 1700 का कोड क्या होगा, 5, ठीक। ऐसे रख लेना है। अब जैसे हमने कह दिया 2000, 2000 का कोड क्या होगा, पूरा पूरा जाता है, 400 का भाग चला जाएगा ना पूरा पूरा, तो 0, 400 का कोड क्या है, 0 है, इसका कोड 0 रख लेना है। जैसे हमने कह दिया 2025, 2025 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड तो 0 होगा, है ना, 25 में निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लीप ईयर कितने हैं, ठीक। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे अब एक क्वेश्चन देते हैं और उसको सॉल्व करना है, फिर निकालना है उसका। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 तो दिन कौन सा, तो देखो यहाँ पर पहले तो सबसे पहले और 6 स्टेप में करना है, 6 स्टेप में जाना है हमें, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, नोट में लिख लो, नोट में लास्ट में अपनी तरफ से 5 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, ठीक। ये भी एक पॉइंट है। अच्छा देखो पहला स्टेप क्या है, तो डेट लिखना है, तो डेट जो करते हो, ठीक, प्लस। दूसरा स्टेप क्या है, अगस्त, अगस्त का कोड कितना है, 3, तो 3 ही रख लेना। अब 1900 का कोड क्या होगा, मैंने बताया 4 चौका 1600, 1600 से कितना बड़ा, 300, 300 का कोड 1, ठीक, प्लस। अब इसको लिख लेना है 47, पूरा 47 का 47 इसमें। अब इसमें देना है कितने का भाग, इसमें निकालना है लीप ईयर, 4 का भाग देना है, कितना बार जाएगा, 44 बार, 11 चौक 44, लगभग कितने बार जाएगा, 11 बार, पूरा पूरा जमाना है, कितना आएगा, 11 प्लस, ठीक। अब कितना है, कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, अब कौन सा रहेगा, छठवां। और छठवां क्या है, अपनी तरफ से 5 ऐड करना है, अपनी तरफ से, ये अपनी तरफ से करना है, सब में करना है, एक में नहीं, और ठीक। और सब में लगा देना किसका भाग, 7 का भाग। बात समझ में आ रही, अच्छा इसमें भाग लगाओगे, 7 दूना 14, तो 1 बचेगा, ठीक। 3 का 3 रख लो, 1 का 1 रख लो,
इसमें 7 छीन 42, कितना बचेगा? 5। 7 4 11, 5 जोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 15 और 3 18, 1 19, 19 हो गया। भाग लगाओ 7 का, 7 दूना 14, 14 कितने बचे? कितने बचे? 14 5 19, तो शेष कितने बचे? और 5 को कौन सा दिन आता है? तो कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आंसर होगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? अगर विश्वास नहीं है तो आज बताओ कौन सी तारीख है? 19। कौन सा महीना? 19 जून 2025। निकालो आज का दिन, निकलता है कि नहीं? कौन सा? जीवन 15 अगस्त 1947 तो 1947 तो सबसे पहले हमने डेट है थी तो डेट की जगह डेट रख दी। ठीक, दूसरा नंबर अगस्त को कोड रख दो भैया, हमने 3 इतना तक समझ में आ गया। अब 1947 हमने कही 1900 है और प्लस 47 है, समझ में आई बात? ठीक, तो पहले 1900 का हमने कही थी कि भैया 4 को पहाड़ों ऐसो पढ़ दे, फिर 400 को 4 चौको 1600, ये नजदीक जाने। यदि पूरा कट रहा तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा तो ये नजदीक जाने। ठीक, अच्छा नजदीक जाने तो इतने कितने की कमी पड़ रही? हमें 300 की कमी पड़ रही, 1900 की लाने 300 की कमी पड़ रही, तो हमें 300 को कोड रख देने एक, तो हमने रख दो कोड 1। ठीक, कितना होगा? अब बचूगा 47, तो पहली बात तो 47 रख देने, फिर इनमें से का निकाल लेने लीप ईयर। अभी में लगा हमने 4 को भाग, तो कितने बार जो है? लगभग 11 बार पूरा जो है, तो 11 के 11 रख गए हमने। ठीक है, अब हमने क्या करो भैया, 5 हमें अपनी तरफ से ऐड कर ले, 5 अपनी तरफ से ऐड कर ले, सब 5 जोड़ के 7 को भाग लगाना, और जो आओ 5 से 10 चेक कर लेने की 5 कौन से दिन का भाग शुक्रवार। ठीक है, अब वो आज को दिन निकाल लें। 19 जून 2025। सन 2000 को कोड क्या होगा? 0 हो जाएगा, 2000 का कोड है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जोड़ना है रोज, बस तो कुछ नहीं करना। आया समझ में? नहीं आया? उस दिन तो सीख लिया था ना, तो आज कल भूल गए थे क्या? नहीं भूले? अच्छी बात है। आगे आ जाएगा। कौन सा दिन आया आज? गुरुवार की है ना आज, आना चाहिए। ठीक है, मिटा दे। रोहित हो गया है? रोहित को समझ में नहीं आया लगता है मुझे, है ना? रोहित कहाँ नहीं आ रहा समझ में? बताओ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एक स्टेप चल रहे हैं। पहले हमें डेट को रख देने, ठीक, प्लस जून को कोड तुम बताओ कौन सा है? 5 प्लस। अब देखो जो 2025 लिखो तो हम क्या कर सकते? 2000 प्लस के 25। 2000 को कोड कितना हो जाए? 400 से भाग चलो जाए, पूरा चलो जाए, तो ये को कोड कितना बने है? जब 400 से भाग चलो जाए तो 0 बना, 0 रख दो प्लस। अब हमने क्या कही थी? पहले तो जे को 25 लिख देने, जितने हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस। अब इनमें क्या ढूंढने? लीप ईयर, तो 4 से भाग लगा दे। कितने बार चलो जाए? 4 6 24 बार, 6 बार चलो जाए। ठीक है, 6 बार चलो जाए। अब कितना? अब लास्ट में क्या करने? 5 अपनी तरफ से ऐड कर देने और सबका लगा देने भैया 7 से भाग। ठीक है, अच्छा इनमें भाग लगा है तो 7 दूना 14, 14 5 19। ठीक है, 5 तो बचे, इतने 5 बचे, इतने 7 की 21, कितने बचे? 4 और 6 और 5, फिर भी 7 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 4 10, 10 10 20 5 25, 25 को भाग लगाओ 7 से, 7 की 21, कितने बचे?
4। 4 कौन सा दिन होता है? गुरुवार। आया ना गुरुवार? अब बताओ रोहित अपनी जन्म तिथि, एक दिन निकाल लें कौन सा था। 18/8/2007। महीना बताओ कौन सा था। अगस्त 18 अगस्त। हाँ, 18 अगस्त। 2007। निकालो जल्दी। 18 अगस्त 2007। निकालो। देखो 18 को पहले क्या करना है, तो 18 को 18 रख देना। अगस्त का कोड क्या होगा? 3। ठीक, प्लस 2000 का कोड 0 होगा, प्लस 4 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक, प्लस कितने हो गए? 2000 का कोड ये हो गया, और प्लस 7 और करना है। यहाँ 7 कर लो, फिर यहाँ 1 कर लेना है ना। ठीक है, अब कितने हो गए? और लास्ट में 5 अपनी तरफ से है। हो गए 6 स्टेप। 1 2 3 4 5 6। क्या? ठीक है, और 7 का भाग लगा देना है। 7 दूना 14। कितने बचे? 14 4 18। यहाँ 3 प्लस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा पूरा, प्लस 1 प्लस 5 बटे 7। 4 3 7, 5 1 6। 6 का कोड क्या है? शनिवार। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? शनिवार। रोहित शनिवार को पैदा हुए थे। ठीक है ना? पता था तुम्हें? नहीं था तो याद कर लेना। शनिवार को हुए थे पैदा, शनिवार। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? एक और दे दे क्वेश्चन। अच्छा 2025 में गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, अरे गणतंत्र लिख जाओ। गणतंत्र दिवस किस दिन था? बताओ। क्या? यही तो बुद्धि है, थोड़ी सी ज्ञान भी तो होना चाहिए। गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और तो मैं बता भी चुके हैं हम दोनों चीजें, तो बता दें दोबारा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। क्या पूछ रहा है वो? क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि किसी वर्ष में, साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस फलाने दिन को मनाया गया था, तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा उसी साल? ठीक, सोमवार। तो लड्डू खाने को किस दिन मिलेंगे? स्वतंत्रता दिवस के, हाँ गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी, है ना। किस दिन खाए थे? सोमवार को। हाँ ठीक है, मतलब जी क्या लिखा है? 26 जनवरी 2025 पूछ रहा है वो, जी पूछ रहा है। इसका मतलब समझ गए बात को? समझे कि नहीं? अब देखो इसमें 26 का 26 रख दो, प्लस जनवरी का कोड कितना रख दो? क्या लीप ईयर तो नहीं है? नहीं है भैया, जनवरी का कोड 1 है, प्लस 2000 का कोड 0 है, 25 का 25 रख दो, 25 में 4 का भाग लगा दो, 6 बार जाएगा, 5 तो अपने आप रख दो, भाग लगा सकते। कितना आएगा? जोड़ दो। जोड़ो ऐसे कर लो ना। अच्छा 7 21, 5 बचेगा, प्लस 1 है, प्लस 7 7 21, 7 चौक 28, 7 21 का 4 बचेगा, प्लस 6 प्लस 5, है ना, यही बचेगा बटे 7। अच्छा 6 और 1 7, ये काट लो, 5 5 10 और 4 14, 14 बटे 7 मतलब भागफल क्या आएगा? 0, मतलब संडे को पावर। ठीक, आया समझ में? अब क्वेश्चन पूछता है
हाँ कैसे आएगा सोमवार? 6 1 7 5 5 10 4 14 सही तो जुड़ा है। डबल 6 कैसे है? दोबारा देख ले। 26 जनवरी 2025, 26 का 26 रख लिया, जनवरी का 1 हो गया, ठीक है, ये है ठीक। और 2000 का कोड 0 है, 25 का 25 रख लिया, 25 में 4 का भाग दिया, 4 6 24 जाएगा, प्लस 5 कर दिया, भागे 7। अब देखो यहाँ पर 7 3 21, कितने बचेगा? 5। तो 5 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, 7 7 21, 4 यहाँ से आएगा और 6 और 5 यहाँ आएगा, ठीक, 25। 6 और 1 7 काट ले, 5 और 5 10 और 4 14, 14/7 कितना आएगा? 0 तो आएगा, पूरा तो कट रहा है। चेक कर लो मोबाइल में एक बार, मोबाइल में चेक करो एक बार कौन सही है कौन गलत है। मोबाइल में चेक कर लो भाई एक बार, ठीक है। अब देखो पूछता है, क्वेश्चन अलग हो गया है ना। यदि 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 5वीं तारीख को सोमवार होता है तो उसी माह में 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ। इसमें ना ये जिक्र किया है क्या होगा, पक्का कैसे पता? 5वीं तारीख को सोमवार था तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? कई क्वेश्चन बनते हैं इससे, है ना। बताओ कौन सा दिन होगा। तो देखो 5 तारीख को क्या था? सोमवार था। तो हमने कहा 5 तारीख को सोमवार था, तो भैया 7 दिन बाद क्या होता है? जो कहते होता है वही तो दिन आएगा ना। 7 जोड़ेंगे 7 5 12 को आएगा वही तारीख। 12 को भी क्या होगा? सोमवार ही होगा कि नहीं होगा? और 12 7 कितने? 19 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। 19 में 7 जोड़ो, 9 7 16, 26 को क्या होगा? सोमवार होगा या नहीं होगा? अब 27 और 28 सोमवार के बाद मंगलवार, मंगल के बाद बुधवार। क्या बोल रहे थे? क्या हो गया था? 27 क्यों? 28 पूछ रहा है ना वो। हाँ यही पूछ लेता है, यदि किसी माह की 28वीं तारीख को सोमवार होता है, ठीक है, तो उसी माह में 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ। उल्टा कर दिया, उल्टा नहीं पूछ सकते क्या? है? बताओ, अब लगा लीजिए। उल्टा भी पूछ सकता है, उसको पूछना है कैसे भी पूछ सकता है भाई, जरूरी है। लगा जल्दी। 28वीं तारीख को सोमवार होता है तो उसी माह में 9 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ। बुधवार। देखो पहले कह रहा हूँ 28 तारीख का, भैया 28 का सोमवार कौन सा दिन है? तो सोमवार, ठीक है। अब भैया इनमें से 7 घटाए तो 21 का भी सोमवार है। इनमें 7 घटाए तो 7 4 11, 14 खाया है
जब 7 का यहाँ है तो कितने का आ जाए? जब 7 का आ गो तो 8 और 9 इतने कितने हुआ? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक आ गया ना भाई? उल्टा पूछ ले जैसी पूछ ले, या तो फिर पूरा वो बनाना पड़ेगा तुम्हें कैलेंडर, है ना? ये तो भाई साहब कम है, अगर ज्यादा में है तो पूछते हैं। कैसा? महीने में पूछे थे, 1 महीने के बारे में। 2 महीने में कैसे पूछ लेगा? अलग अलग महीने काउंट कर। अच्छा कोई महीना ऐसा है 2 महीने? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। यदि ऐसे पूछ लेगा, यदि 5 अप्रैल 2025 को उसको कर लो 6 जनवरी 2028 को मंगलवार है तो 9 मार्च को कर लो। 9 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2028 हाँ ये 28 है, जो 29 है। निकालो जल्दी, क्या होगा आंसर? छह जनवरी 2028 को मंगलवार है तो 9 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा? इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो लीप ईयर होता है, जो साधारण वर्ष होता है, उसमें 1 दिन का गैप होता है, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें 2 दिन का गैप होता है। ठीक, समझ में आई कि नहीं बात? यदि हम देखें कि 6 जनवरी से 6 जनवरी 2029 तक कितने दिन हो जाएंगे? कितने दिन का गैप होगा? एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? एक होता है, अभी लिखवाया है 2 होते हैं। हाँ तो लीप ईयर ही है भाई 2028, है ना? आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा? तुमसे जो आ जाएगा, लगा दो। देखते हैं क्या आता है। 6 जनवरी 2028 से 6 जनवरी 2029 तक पहले इतना दिन निकाल दो। यदि यहाँ पर क्या है, मंगलवार है, तो हमने देखा कि साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 दिन की जगह 2 दिन बढ़ जाएगा। सोमवार के बाद मंगल के बाद बुधवार के बाद शुक्रवार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक, 6 जनवरी 2029 को क्या होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, 9 मार्च को पूछ रहा है, तो भैया 6 जनवरी अब पूछ रहा है, तो 6 जनवरी 2029 को शुक्रवार है। अपन निकाल ले कितना है, मार्च को। जनवरी के बाद फरवरी आती है, इसमें फरवरी के बाद आता है मार्च। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, जब 6 जनवरी हो जाएगी तो जनवरी के कितने दिन शेष बचेंगे बताओ? जनवरी कितने की होगी, 29 में? 31 की ही होती है वो, तो उसमें चेंजिंग होती है क्या? तो 31 की होती है, इसमें से 6 दिन चले गए तो कितने बचे, 25 दिन। तो भैया हमने कहा कि क्या था, शुक्रवार में हमने क्या जोड़ा, 6 दिन, 25 दिन तो ये जुड़ गए। और फरवरी के कितने जोड़ेंगे, 28। 29 तो नहीं जोड़ेंगे ना, क्योंकि 2029 चल रहा है अब। ठीक है, 28 दिन ये हो गए प्लस मार्च के कौन सी तारीख को पूछ रहा है, 9 को पूछ रहा है, तो 9 यहाँ रख दो। ठीक है। अच्छा, इसमें निकालो विषम दिन कितने होंगे, 7 21, 4 होंगे, और यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ 7 2 आ जाएगा। ठीक है, तो शुक्रवार प्लस 6, अगर 7 कर देंगे तो वही दिन आ जाएगा। एक दिन क्या करना है, बैक होना है।
गुरुवार आ गया। तो क्या हो जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा, गुरुवार आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन। हमने 2029 को ध्यान नहीं दिया, 2028 ही मैंने कहा अभी मार्च नहीं, 28 और 29 दोनों थे अलग अलग। में 2 भी जोड़ देना। ठीक, ऐसा होता है। देखो यदि एक दिन पूछे, जैसे हमने कहा 2015, 2017 ले लो, 2017 और 2018, यदि एक ही डेट आ जाए दोनों की, 1 जनवरी 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो यहाँ क्या होगा, सीधे एक दिन बाद मंगलवार होगा। यदि कोई भी लीप ईयर नहीं है तो एक दिन बढ़ता है, ठीक है। यदि यहाँ लीप ईयर फंस जाता, 16 के बाद 17 आता, या यहाँ पर क्या होता, एक दिन बढ़ जाते और 2020 पूछ लेता, तो 17 के बाद 3 बढ़ा, 3 वर्ष तो 3 दिन तो ये हो गए, ठीक है। अब 2020 चला भाई, जनवरी चल रही है, फरवरी तो आई नहीं है, कैसे तुम जोड़ दोगे? इतनी ही ध्यान रखना है कि फरवरी को विशेष करके ध्यान रखना कि आती है या नहीं आ पाती है। भले ही उसने 20 दिया है, मान लिया है, लेकिन इतना ध्यान रखना भैया जनवरी चल रही है, फरवरी तो काम ही नहीं है ना। या हम मार्च कह देते तब तो काउंट होता वो, है ना। या मार्च निकल जाए, मान लो फरवरी निकल जाती, फिर क्या होता काउंट? भुगतान के लिए काउंट होना है, होना ही नहीं है काउंट, है ना। ये होता है इसमें सब सिस्टम। बोलो, आई बात समझ में? एक और क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को, जैसे क्वेश्चन पूछा कि 9 जनवरी 9 फरवरी 2015 को रविवार था, और इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आता। जैसे आप सोचो ना कि 9 फरवरी 2015 को निकाल लो, तो आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। जरूरी है रविवार ही आएगा, कुछ और आएगा तुम्हारा आंसर, रियल में कुछ और होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ही आंसर लगाया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि उससे डेट निकाल लो, तुम बोले ये पूछ रहा है इसी के डेट निकाल लो, आंसर ऑप्शन तो मिल जाएगा लेकिन कट जाएगा तुम्हारा। 9 फरवरी 2015 को रविवार है, तो 9 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा बताओ? 3 बढ़ा दो, 1 बढ़ाओगे या 2 बढ़ाओगे? 2 बताओ, मुझे बताओ, 1 बढ़ाओगे या 2 बढ़ाओगे? मैंने कहा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, 1 बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि भैया अभी 9 फरवरी आई है, यदि हम मार्च की बात कर देते तो क्या होता, 1 दिन और बढ़ जाता, क्योंकि 29 दिन को हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, 1 दिन बढ़ा हुआ है, तो रविवार की बात क्या आता है, सीधे रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो क्या होगा, मंगलवार यही होगा ना। 1 दिन बढ़ाया प्लस 1, सॉरी सोमवार ही आएगा, प्लस 1 करना है इसमें, तो प्लस 1 रविवार के बाद सोमवार। खोल लें, चलो इसमें तो देख लिया। एक और नोट लिखो, किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, किसी भी साधारण वर्ष में प्रथम दिन एवं अंतिम दिन क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है। जैसे हमने किसी वर्ष में कहा कि 2015, मतलब साधारण वर्ष का मतलब जानते ही हो, ठीक है। तो हमने कहा 1 जनवरी को सोमवार है, और 31 दिसंबर को क्या होगा, तो हमेशा लिखना है कि सोमवार ही होगा, ध्यान रखना इस बात। इसके कहने का मतलब यही है, समझ गए, कि साधारण वर्ष में जो शुरू में दिन होगा तुम्हारे, वही वर्ष के अंत में दिन होगा। समझ गए बात को? जब 1 दिन बढ़ेगा तब जा करके 1 दिन बढ़ेगा, समझ गए। इसलिए तो कहते हैं कि 19 से 20 में जाओ तो 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ता है ना, तो
भाई 1 जनवरी को सोमवार तो 1 दिसंबर को सोमवार, हमेशा चाहे मिला लेना कोई भी साधारण वर्ष में। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दो वर्ष बढ़ जाता है। क्या लीप वर्ष होते तो 2 दिन बढ़ हाँ, जाते। लीप वर्ष होते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है ना, यहाँ से समझ गए? क्योंकि 29 की फरवरी हो गई तो 1 दिन बढ़ जाएगा। यदि लीप ईयर होगा, यही लिख लो, दूसरा किसी भी लीप ईयर में प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का गैप रहता है, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट में ये भी तो लिख सकते। अब आता है क्वेश्चन, बहुत चलिए मेरे पास। अब पूछता है कि 2015, 2016, 2018, 2020 के समान कौन सा वर्ष होगा? के समान कौन सा वर्ष होगा? वर्ष के समान कौन सा वर्ष होगा? समान कौन सा वर्ष होगा मतलब कौन सा वर्ष होगा? ठीक है, तो जो वर्ष है उसमें 4 का भाग लगाना है। ठीक, वर्ष का भाग में अगर शेषफल 1 बचता है, शेषफल 1 बचता है तो प्लस 6 कर देना है। शेषफल 2 या 3 बचते हैं, 2 या 3 बचते हैं तो प्लस 11 कर देना है। ठीक है, और साधारण लीप ईयर में क्या करोगे? लीप वर्ष में प्लस 28 जोड़ते हैं और प्लस 40 भी जोड़ते हैं। और इसका रीजन देखो, इसको नोट कर लो पहले अच्छे से। ठीक है, समान कौन सा वर्ष होगा? तो वर्ष में 4 का भाग लगाना है। यदि शेषफल 1 आता है साधारण वर्ष में, कैसे वर्ष में? साधारण वर्ष में। ठीक, साधारण वर्ष में। अब देखो यहाँ पर हमने भाग लगाया तो कितने बचेगा? 4 × 12, 13, 14, 15, 3 बचेगा। 3 बचेगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? प्लस के 11, तो कितना होगा? 26। 2026 जैसा कैलेंडर बिल्कुल 2015 का रहेगा, चिपका के रख लेना। अगर तुम उसको संभाल के रखते हो, उसको चिपका के रख लेना कि यही बिल्कुल सेम हो जाएगा पूरा। ठीक, और दूसरी बात, यहाँ एक बात अच्छे से समझ लेना है, यहाँ नोट में लिख लेना है। ठीक, इसको बताते हैं, आज समाप्त हो जाएगा, आज हो ही गया है, क्या दिक्कत है ना? आज तो समाप्त हो ही गया है। अब जिस दिन भी रीजनिंग चलेगी तो पूरा चैप्टर ही खत्म होगा। ठीक, जिसका उठाया उसका समझ लो खल्लास करके छोड़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लीप ईयर हो गया, समान वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। ठीक, नोट में क्या लिखना है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही बदलेगा। साधारण वर्ष में ही बदलेगा। जैसे मान लो हमने कहा ना, जैसे हमने कहा कि 2015 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? तो 2026 के। ये भी एक साधारण वर्ष है, एक ये भी साधारण वर्ष है। कभी ऐसी कंडीशन फंस जाए कि मान लो हमने 11 जोड़ के कोई लीप ईयर आ गया और तुम कह दो उसमें आंसर लगा दो, तुझे सही है, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही बदलेगा। समझ गए इस बात को? और लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर ही होगा। ठीक, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट लीप ईयर में ही होगा। लीप ईयर में ही होगा। किसमें होगा? लीप ईयर में ही होगा हमेशा कैलेंडर। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। यदि तुम गलती से भी जोड़ देते हो तो इतना बात ध्यान रखना है कि लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में चेंज होगा और साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष। ठीक है, यदि 6 जोड़ के आंसर नहीं आता है तो आप 11 जोड़ सकते हो। ठीक, मान लो कभी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि कभी 6 नहीं जोड़ना है, 11 जोड़ के आता है। अच्छा मान लो इसमें 6 जोड़ेंगे, 6, 5, 11 की 1 हाथ से लेकर 2021 आता है। ठीक है, लेकिन हमने कहा है कि जब 1 से इस पर आए तो 6 जोड़ना है। ठीक, और 2 और 3 आए तो 11 जोड़ना है। इसका तो कंफर्म है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट है ना, इसमें 28 या 44 ऐसे ही होता है।
हाँ मैंने देखा है, मतलब बता रहा हूँ। इसको बता दूंगा, मैं कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। अगर मिलता है तो अभी बता दे रहा हूँ। 28 जोड़े जाते हैं और 44 जोड़े जाते हैं सारे। 28 तो कंफर्म है। अट्ठाईस कंफर्म है और ठीक है।